बजरंग दल को बैन कर सके इतना किसी माई के लाल दूध नहीं पिया। और बजरंगी हिल गए तो इनकी खैर नहीं। राहुल गांधी जैसे लोग कहेंगे कि भारत तेरी बर्बादी तक जंग रहेगी जारी, भारत तेरे टुकड़े होंगे, उन्हें सपोर्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं राहुल गांधी जी, जो भारत की बर्बादी तक जंग जारी रखने की बात करते हैं। तो ऐसी कांग्रेस से क्या उम्मीद करोगे आप देश हित के लिए? कुमति निवार सुमति के संगी। हम प्रभु हनुमान से, बजरंग बली से अनुरोध कर रहे हैं कि इन अज्ञानियों को थोड़ा सा ज्ञान दो। क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ पर जो आयोजन किया गया? अगर एक तरफ बात की जाए तो बजरंग दल को बैन करने की बात की जा रही है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं लगातार आप भी थिरक रहे थे, सभी बजरंगी थिरक रहे थे यहाँ पर भजनों पर। बजरंग दल को बैन कर सके इतना किसी माई के लाल दूध नहीं पिया। और बजरंगी हिल गए तो इनकी खैर नहीं। क्या लग रहा है क्यों ये जो है चुनावी घोषणा पत्र में डाला गया होगा? कांग्रेस की क्या मंशा रही होगी? उनकी मंशा ये रही होगी, उनको उन जिहादियों से वोट चाहिए, जिहादियों को वोट चाहिए उनको। इसलिए हिंदुत्व के बारे में उल्टा सीधा ये बोलते रहते हैं, लेकिन ये नहीं समझ रहे कि इनका हाल इस वक्त क्या है। आने वाले समय जीरो हो जाएंगे ये लोग, बिल्कुल बिल्कुल जीरो होंगे ये। तो ये कब तक ऐसे जो है आयोजन किए जाते रहेंगे आगे बजरंग दल की? बजरंग दल तो सदा रहेगा, जब तक ये धरती है, जब तक बजरंग दल रहेगा और धर्म के लिए कार्य करता रहेगा। ठीक है जी, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ भाई, उनको कांग्रेस को हमेशा टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ ही दिया है, और टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ ही वो जब इस जेएनयू में जाकर के राहुल गांधी जैसे लोग कहेंगे कि भारत तेरी बर्बादी तक जंग रहेगी जारी, भारत तेरे टुकड़े होंगे, उन्हें सपोर्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं राहुल गांधी जी, जो भारत की बर्बादी तक जंग जारी रखने की बात करते हैं। तो ऐसी कांग्रेस से क्या उम्मीद करोगे आप देश हित के लिए? ऐसी कांग्रेस से क्या उम्मीद करोगे कि वो देश हित में कोई काम कर सकती है? क्या कांग्रेस कभी नहीं करेगी, वो केवल देश के गद्दारों को ही सपोर्ट करेगी। यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो आयोजन किया गया जो है, कर्नाटक में चुनाव है, अहम चुनाव है, उससे पहले पूरे देश भर में आज बजरंग दल के कार्यकर्ता इस तरह थिरक रहे हैं, झूम रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस तो बैन करने की बात कर रही है। हमने आज यहाँ एकत्रित हुए, हम हर मंगलवार इकट्ठे होते हैं। आज यहाँ हमने आह्वान किया जनमानस का भी, हमारे साथ आइए, आकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हमारा संदेश है उन अज्ञानियों के लिए, कुमति निवार सुमति के संगी। हम प्रभु हनुमान से, बजरंग बली से अनुरोध कर रहे हैं कि इन अज्ञानियों को थोड़ा सा ज्ञान दो। ये अज्ञानी जो कल तक प्रभु राम के अस्तित्व को भी नकारते थे, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट दे दी थी कि प्रभु राम है ही नहीं, एक फिक्शनल कैरेक्टर है, इन अज्ञानियों को ये बताओ कि बजरंग दल वो संगठन है जो कि अपने पूरे जीवन काल में लाखों गौ माँ को हत्या होने से बचाया है, जिसने लाखों लव जिहाद से कन्याओं को बचाया है, और जिसने लाखों यूनिट ब्लड डोनेट किया है। कोरोना काल में हमारे ये बजरंगी ही थे, जिस समय कोई बाहर नहीं निकल रहा था, एक एक घर में जाके सेवा कर रहे थे, सीता रसोइयाँ चला रहे थे। एक छोटा सा कमेंट आखिरी संक्षिप्त में, पीएफआई से तुलना जो बजरंग दल की रही है, क्या लग रहा है उसको लेकर, क्या मंशा है कांग्रेस की? ये उनसे पूछिए, उनका अज्ञान है। पीएफआई से कंपेयर कर रहे हैं। अरे बजरंग बली का कंपैरिजन आप करेंगे? हम बजरंगियों का कंपेयर करेंगे जिनका जीवन ही कृत संकल्पित है सेवा करने के लिए, संस्कार पहुंचाने के लिए। हमारे से कंपैरिजन नहीं हो सकता है, ये उनको ध्यान रखना है। हम तो हमेशा प्रेम को फैलाते हैं, हम सबकी चिंता करते हैं, किसी पर मुश्किल आए तो सबसे पहले खड़े होते हैं। जय श्री राम। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, कांग्रेस के लोगों को भी देश में डर लगता है। मैं कहता हूं हनुमान चालीसा का पाठ किया करो, क्योंकि हनुमान चालीसा में कहा गया है भूत पिशाच निकट नहीं आवे। उन्होंने पूछा मुझसे, किसी मीडिया के मित्र ने मुझसे पूछा, ये बताओ कि ये बजरंगी करते क्या हैं? मैंने कहा, जब इस सदी की सबसे बड़ी आपदा आई कोरोना, किसी एक मस्जिद ने एक अनाज का दाना बांटा हो तो मुझे खोज करके नाम बताओ।
किसी एक चर्च ने एक अनाज का दाना बांटा हो तो मुझे खोज करके नाम बताओ। किसी एक मस्जिद ने किसी को ऑक्सीजन का सिलेंडर दिया हो तो मुझे खोज करके नाम बताना कांग्रेस के नेताओं। किसी चर्च ने किसी के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाया हो तो मुझे खोज करके बताना कांग्रेस के नेताओं। ये बजरंग दल का नौजवान बजरंगी था जो अपने घर की परवाह छोड़ करके और मंदिरों को सैनिटाइज कर रहा था, लोगों के घरों को सैनिटाइज कर रहा था, भूखों को राशन बांट रहा था, दवाइयां बांट रहा था, सैनिटाइजर बांट रहा था, पीपीई किट बांट रहा था अस्पतालों में। ये कौन था? ये देश का बजरंग दल था। लाखों यूनिट रक्त साल भर में इकट्ठे करके बांटता है। ये कौन है? ये देश का बजरंग दल है। पूरी दिल्ली के अंदर जितनी भी महापुरुषों की प्रतिमाएं लगी हैं, उनको साफ किसने किया, उनको स्वच्छ किसने किया, उनका ध्यान कौन रखता है? तो ये देश का बजरंग दल है। बजरंग दल का ध्येय वाक्य है सेवा, सुरक्षा, संस्कार। ये जब हम हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए काम करते हैं, जब हम हिंदू समाज की बहन बेटियों को बचाने के लिए काम करते हैं, तो ये हमारी वीडियो बनाते हैं, ये उसको जगह जगह टेलीविजन चैनल पर दिखाते हैं। देखो ये बजरंगी कितने ज्यादा हिंसक हो रहे हैं। शूर्पणखा की नाक काटने का काम भी हमने ही किया है, याद रखना जिहादियों। एक भी बहन बेटी, एक भी हिंदू बहन बेटी यदि किसी जिहादी ने उसके ऊपर गलत आंख उठाई तो बजरंग दल का ये बजरंगी उस समय सेवा नहीं करेगा, सेवा करेगा, सेवा। इसलिए हम सोचना कि तुम्हारे टेलीविजनों पर दिखाने से हम घबरा जाएंगे। ये मत समझना कि हमें घेर लोगे और हिंदुओं के सुरक्षा चक्र को भेद करके हिंदुओं के हर प्रकार से जिहाद की सुरक्षा की गारंटी देश का बल बजरंग दल, देश का बल बजरंग दल, देश का बल बजरंग दल। जय श्री राम, जय श्री राम। आपको आज बजरंग दल की एक सबसे बड़ी खूबी बताता हूं। बजरंग दल का कोई भी नौजवान कार्यकर्ता कभी भी बूढ़ा नहीं होता। क्यों के लिए उसका दिल हमेशा बजरंगी रहता है, देश के लिए, धर्म के लिए हमेशा खड़ा रहता है वो। आप अगर पुराना हमारे सीनियर कोई बजरंग दल कार्यकर्ता होंगे तो अगर उनसे परिचय लेंगे तो कहेंगे मैं बजरंग दल का कार्यकर्ता हूं। तो आप ये सोचें कि जिस संगठन से हम इतना प्यार करते हैं, जिसके लिए हम अपना घर, परिवार, व्यापार कुछ नहीं देखते, आप ये समझे कि उसको बैन करने वाले के लिए हम आज एकजुट हुए हैं, उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कि आगे आने वाले समय में जो ये कोरोना योद्धा, कोरोना के अंदर में जिन्होंने काम किया, कोई अंतिम संस्कार के टाइम में जब कोई किसी भी बॉडी को हाथ नहीं लगा रहा था, तब बजरंग दल के कार्यकर्ता निकल के आए और सैनिटाइज करना, घरों में घुस के पीपी किट डाल के पसीने से पूरा तर हो जाते थे, तब उनको सैनिटाइज करना, परिवार को सुरक्षा देना। हम बीमारियों से भी सुरक्षा देते हैं और हम विरोधियों से भी सुरक्षा देते हैं, हम अपने मंदिरों से भी सुरक्षा देते हैं, हम लव जिहाद से भी सुरक्षा देते हैं, हम गौ माता की भी सुरक्षा करते हैं। और कोई भी यदि हमारे धर्म के ऊपर में बुरी नजर डाले तो आपको सब पता है सेवा कर। नाश हो, नाश हो।